हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ था। जो बेसिक से मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिग्निफिकेंट फिगर का पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होगा, तो आपने देखो इट इज द नंबर ऑफ डिजिट in any number, ठीक है, या in a number with last digit which is uncertain is called significant figure. Is called significant figure. ठीक है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आ जाती है। बट आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होते क्या है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर में देखो हमारे पास कोई भी हम नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने 22.4 लिया। ठीक है, जो 22.4 लिया, ये जो 2 डिजिट है ये क्या होते हैं हमारे पास, देखो सर्टेन होते हैं। ये दोनों डिजिट क्या है हमारे पास, देखो सर्टेन डिजिट है। ठीक है, ये दोनों डिजिट सर्टेन है, और जो ये 4 है लास्ट डिजिट है, दिस इज अनसर्टेन। मतलब ये अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि 4 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, देखो ये 3 और 5 के बीच में ऐसे करके होगी। ठीक है, मतलब 3.9 या 4.0 ऐसे करके ये वैल्यू आ सकती है। मतलब ये अनसर्टेन होगी ये वैल्यू। ठीक है, तो जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, अनसर्टेन होता है, मतलब चेंजेबल होता है ये। ठीक है, आप देखो जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं वहां पे स्क्रू गॉज आता है, ठीक है, या वर्नियर कैलिपर का वो करते हैं आप, न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पे आपके पास देखो 2 टर्म्स आती है, एक प्रिसीजन और एक क्या आती है, एक्यूरेसी। ठीक है, जो प्रिसीजन वैल्यू होती है हमारे पास और एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने एक्यूरेट वैल्यू कितनी ले ली, देखो 3 इज आवर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, क्या है एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेसी क्या है हमारे पास, देखो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू 3 है। वैसे ही यहां पे प्रिसीजन, यदि एक स्टूडेंट ने क्या किया, देखो एक स्टूडेंट 1, यदि हम ऐसे करके करेंगे, स्टूडेंट 1 ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसने जो वैल्यू निकाली देखो वो कितनी है, 2.99 एंड क्या निकाल दिया, देखो 2.99 कर दी, और दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट की उसने, 2.9, यहां पे 95 करो, और यहां पे कितनी है देखो 93 ऐसे करके। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, देखो इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है, कम है, तो इन दोनों वैल्यूज को क्या बोलेंगे हम, दीज आर प्रिसीजन। क्या है, देखो नियर बाई, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दीज वैल्यूज आर प्रिसीजन टू विद एक्यूरेट वैल्यू, या एक्यूरेसी के नजदीक है ये। स्टूडेंट 2 ने क्या किया, देखो जो स्टूडेंट 2 था उसने अपनी ऑब्जर्वेशन ली, उसने क्या किया, एक वैल्यू तो 2.96 ले ली। ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो आई हमारे पास 3.56 आ गई। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज जो है ना ही प्रिसीजन में आएगी ना ही एक्यूरेसी में आएगी। ठीक है, नॉट इन प्रिसीजन और नॉट इन एक्यूरेसी। ठीक है, तो अब देखो नियरेस्ट वैल्यूज, यदि हम देखो इसकी बिल्कुल
फुल एक्यूरेसी में लेंगे तो फुल एक्यूरेसी में जो वैल्यूज होगी वो यदि हम 2.99 स्टूडेंट 3 ने क्या किया, देखो स्टूडेंट 3 इसने 2.99 लिया और एक वैल्यू क्या आई, देखो हमारे पास 3.01, ठीक है। दीज आर द, देखो ये वैल्यूज जो है वो क्या है हमारे पास, देखो नियरेस्ट वैल्यू है किसके, 3 के, मतलब प्लस माइनस 1 में सर्टेनिटी है ये, ठीक है। अनसर्टेनिटी किसमें है, प्लस माइनस 1 में, ठीक है। तो दीज वैल्यू आर प्रिसिजन एज वेल एज एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल ही क्या है, नजदीक है। ये प्रिसिजन में है बट एक्यूरेसी नहीं है इनमें, ठीक है। यहाँ पे ना ही प्रिसिजन है ना ही एक्यूरेसी है, बट इसमें स्टूडेंट 3 में क्या है, प्रिसिजन भी है और एक्यूरेसी भी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 1 की है, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो अब इनमें ही हमारे पास प्रिसिजन और एक्यूरेसी में तो हम एक्यूरेट वैल्यू जो लेते हैं वही क्या आती है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू लेंगे और विद प्रिसिजन के साथ जो अनसर्टेन वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो होती है एक्यूरेट वैल्यू, और जो अनसर्टेन वैल्यू है उसको मिला के जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उनको ही क्या बोलेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने अभी आपको बताया, देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू जो है, टोटल नंबर जो होंगे डिजिट्स के, उसको ही क्या बोलेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। अब इजीएस्ट वे देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो वो फाइंड आउट करने के लिए आते हैं आपको कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दीज डिजिट्स, दीज नंबर्स, ठीक है। इन नंबर्स में हमारे पास देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने आएंगे, ठीक है। तो रूल्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, देखो रूल्स फॉर, आगे आपने लिखना है, देखो रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को। अब देखो मैं इजीएस्ट वे में यदि आपको बताऊं तो इंटीजर होते हैं हमारे पास, देखो कितने, जैसे शॉर्टकट में बता देता हूं, ठीक है। जो 0 इंटीजर है हमारे पास, देखो जितने भी डेसिमल नंबर है हमारे पास, ठीक है, हम कहेंगे डेसिमल नंबर, मैं इजी सा ट्रिक्स बता रहा हूं इसका, ठीक है। डेसिमल नंबर्स या इंटीजर्स जितने भी, देखो होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे करके है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 को छोड़ के सारे, 0 क्या है, 0 है ना, 0 को छोड़ के सारे ये नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे, दीज आर द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। 0 को छोड़ के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो रही बारी 0 की, 0 कब सिग्निफिकेंट होगा, कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके लिए देखो जो 0 है हमारे पास, 0 के लिए 0 देखो सिग्निफिकेंट कब होगा, 0 यदि देखो 0 यदि बिटवीन आए, देखो 0 बिटवीन, जो 0 बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन आएगा वो क्या होगा हमारे पास, सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट में एस से लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब 0 बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी क्या आएंगे हमारे पास, 0 आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और एक और चीज है, देखो यदि 0 लेफ्ट साइड है हमारे पास, देखो लेफ्ट या लीडिंग पोजीशन में होगा, ठीक है, लीडिंग, 0 लीडिंग पोजीशन में होगा, स्टार्टिंग में होगा, ठीक है, या लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, सॉरी है ना, डेसिमल पॉइंट नहीं, नॉन जीरो डिजिट, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, देखो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें ही देखो तीसरा पॉइंट, यदि 0 किसमें होगा, देखो 0 आफ्टर द, देखो
जीरो किस में होगा देखो, आफ्टर या लीडिंग के बाद देखो कहां पे होगा, पिछली साइड से दूसरी, आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, ये क्या होता है देखो, ये जीरो जो है, यदि इसमें देखो हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट क्या आएगा देखो, यदि जीरो डेसिमल के बाद है, देखो यहां पे डेसिमल आपने याद रखना है, डेसिमल वाले जीरो होंगे तो ये क्या होंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट होंगे। आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, मैं एग्जांपल में भी समझाऊंगा आपको, आफ्टर देखो नॉन जीरो या राइट टू द नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, राइट टू द नॉन जीरो डिजिट होगा। यदि डेसिमल पॉइंट में होगा तो सारे के सारे जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यदि हमारे पास देखो डेसिमल में नहीं है, ठीक है, डेसिमल में नहीं है, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन डेसिमल, कोई भी डेसिमल के बाद नहीं है, डेसिमल ही नहीं है जीरो में, तो ये क्या होंगे हमारे पास देखो, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक है, बस यही है सारे का सारा हमारे पास, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए इतना सा आपको ये करना होगा। ठीक है, जीरो को छोड़ के सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट देखो, मैं आपको रूल्स भी लिखवा रहा हूं, एक तो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि 2245 या 22.4 है हमारे पास, ठीक है, 22.4 में सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में क्या आ जाता है देखो, इट हैज, क्या लिखेंगे देखो आप, इट हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है इसमें। ठीक है, और देखो यहां पे 88, 8.8 ऐसे करके है, दीज आर ऑल्सो नॉन जीरो डिजिट, तो इट हैज कितने आ जाते हैं, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होंगे। वैसे ही देखो सेकंड पॉइंट क्या है, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, वो भी क्या होगा हमारे पास, सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल 2.002, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2, ये जीरो कहां पे आ रहा है देखो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो 1 2 3 4 हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 4। यदि हमारे पास देखो 1 ये 2 1.001 ये है, ये भी किसमें आया देखो, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आए, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ये बोला मैंने, ये जीरो, देखो जीरो में कैसे डिसाइड करना आपने, बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट होगा तो ये क्या होता है हमारे पास, सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है देखो, थर्ड पॉइंट पे ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको देख लेना आपने, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे जीरो टू द, देखो जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट are not significant, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो 0.002, ठीक है, इट हैज, देखो ये जीरो कहां पे है, ये नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड को है ये, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो मैंने क्या बोला था आपको, लीडिंग जीरोस, ठीक है, जीरो यदि लीडिंग होगा, यहां से स्टार्टिंग में है, तो ये क्या आ जाता है देखो हमारे पास,
नॉन जीरो डिजिट, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हमारे पास? ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वैसे ही देखो 0.0223 ऐसे करके है। इसके आगे वाले ये जो जीरो होंगे हमारे पास, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3। ठीक है, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और जो फोर्थ पॉइंट है देखो, जीरो टू द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट में यदि हम लेते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट आर, देखो, जीरो टू द राइट, ये राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं ये। बट देखो, मैंने आपको यहां पे बताया ये डेसिमल में होंगे तो ही सिग्निफिकेंट होंगे। यदि नॉन जीरो डिजिट में सिंपल ही होंगे। मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। देखो, इन डेसिमल में, ठीक है, यहां पे आपने 2 पॉइंट में करना है। देखो, डेसिमल पॉइंट में, ठीक है, यदि हमारे पास 200.00 ऐसे करके है, ठीक है, तो पॉइंट जब यहां पे लग गया तो ये क्या होंगे? सारे के सारे 0 1 2 3 4 ये भी सिग्निफिकेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं? देखो, ये सिग्निफिकेंट आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यदि हमारे पास देखो सिंपल है ये 200 ऐसे करके, ठीक है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सिंपल 200 दिया हुआ है। आगे ना ही किलोग्राम दिया हुआ है, ना ही इंचेस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जैसे किलोग्राम या 200, ये जो 200 आ जाते हैं हमारे पास, और इंचेस आगे। ठीक है, ये सिंपल 200 है। तो इसमें ये जो 2 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा हमारे पास? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओनली क्या होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसमें। ठीक है, यदि देखो एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि हमारे पास देखो 200 बॉल्स है, या देखो ऐसे 10 बॉल्स लेते हैं, 10 बॉल्स, ठीक है, और 20 पेन्स ले लिए हमने। ठीक है, अब आपको बोलेंगे कि 10 बॉल्स और 20 पेन्स में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो लेते हैं हम, देखो 10 बॉल्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि बॉल 10 है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ये जीरो जो होगा ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हमारे पास? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सेम वे में 20 पेन्स है हमारे पास। ठीक है, 20 क्या है ये? मतलब अब पेन आपको दे दिए हैं, इसमें अनसर्टेनिटी है ही नहीं। ठीक है, 20 पेन्स है तो है, तो ये 20 क्या है? ये क्या आ जाते हैं हमारे पास? देखो, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। दोनों दो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी आ गए। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास? सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं। इसमें ही देखो सिग्निफिकेंट फिगर में एक और यदि हम एग्जांपल करेंगे, 3.26 इंटू 10⁻⁻20 ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो आपने 10⁻⁻, ये जो भी आ रही है पावर, इसको आपने लेना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ओनली सिग्निफिकेंट फिगर किसके देखने हैं? इसके। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हमारे पास? देखो 1 2 3, इट हैज, कैसे देखो, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी आ जाती है? देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं। और उसके बाद देखो जैसे 4.467 ऐसे इंटू 10⁻20 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये पावर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये हम इसको सिग्निफिकेंट में ले लेंगे, ओनली ये वैल्यू सिग्निफिकेंट में लेंगे। तो यहां पे कितनी आ जाती है? 1 2 3 4। ठीक है, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से देखो, यदि हमारे पास 2.246 ये ऐसे करके होंगे, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा हमारे पास? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वैसे ही देखो 3.046, ये जीरो भी बिल्ट इन, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है,
ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाते हैं, देखो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो ही आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास देखो 0.003534 आ गया, तो 0 टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं ये 0, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। यदि 3.34.00 आ गया, अब देखो पॉइंट के बाद 0 आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएंगे, देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। वैसे ही देखो 3400 आ गया हमारे पास ऐसे करके, अब कोई पॉइंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, देखो ये अनसर्टेन है, ये मतलब ये ओनली ये 0 जो होंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, अब पॉइंट नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो वो कैसे होती है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखो, माना ये लग गया होगा आपको पता, ठीक है। ये रूल्स आपने दोबारा से एक और बार ये कर लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो सिंपल से देखो मैंने रूल बताया आपको, ये यहाँ जो बताए थे अभी, वही आपने एक बार दोबारा रिवाइज कर देने हैं, उससे ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एडिशन करते हैं हम यदि, ठीक है, ध्यान देना, देखो कंपटीशन लेवल में भी आते हैं इसके, ये एडिशन करेंगे हम, ठीक है। तो एडिशन में जैसे 3.46 है हमारे पास, 1.8 है, ठीक है, या 2.05 ऐसे करके है, 2.05 ऐसे करके है, ठीक है। इसको ऐड करके कितना आएगा, देखो हमारे पास 65 हमने प्लस करना है, 1 आ गया, 8 4 12 और ये 3, ठीक है, 3 7.31। अब आपने क्या करना है, देखो इसको, इसकी जो एग्जैक्ट ये नहीं होगा हमारे पास, देखो इसका ये आंसर नहीं होगा, एग्जैक्ट जो आंसर होगा, एक्यूरेट जो आंसर होगा इसका, वो कहां तक लेना है हमने, देखो यहां पे देखना आपने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहां पे है, तो 1.8 देखो ये डिजिट है हमारे पास, यहां पे क्या है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 1.8 में। तो आपने क्या करना है, देखो जो आपका रिजल्ट आया इसको क्या करेंगे, आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, देखो राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ के रूल देखो मैं बताऊं आपको, फर्स्ट क्या होता है, देखो यदि जो लास्ट डिजिट है हमारे पास, लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले डिजिट में हम क्या करेंगे, देखो +1 कर देते हैं, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे हम, +1। मैं यदि देखो एग्जांपल देता हूं 2.56 है, ठीक है, लास्ट डिजिट यहां पे क्या है, ये ग्रेटर देन 5, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है, तो इससे पीछे वाला डिजिट जो है इसमें हमने क्या कर देना है, +1 एक ऐड कर देंगे हम, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2.6, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। सेकंड है देखो हमारे पास, यदि हमारे पास 2 देखो या ऐसे करके लो 3.832 ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, देखो लेस देन 5, ठीक है, 5 से क्या है, कम है। यदि 5 से कम है तो इससे पीछे वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं की, तो यहां पे कितना आ गया 3.83। अब हमने इसको भी देखो, हमने इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, तो 3 फर्दर देखो किससे है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो 8 में हम क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो 3.8 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया हमारे पास, ठीक है। वैसे ही देखो लास्ट पॉइंट है इसका, यदि हमारे पास राउंडिंग ऑफ में क्या जाता है, देखो इसका 3.83 ऐसे करके दिया हमने। अभी देखो थर्ड, यदि लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है हमारे पास, देखो 3 या ऐसे करके देखो 4.825
825, ठीक है। लास्ट डिजिट यदि हमारे पास 5 है, ठीक है, एक और मैंने देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने 835 लिया। अब यहां पे 5 है हमारे पास लास्ट डिजिट, यदि लास्ट डिजिट 5 है, 5 से पहले क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर 246। यदि इवन नंबर है तो कोई नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, नो चेंज फॉर इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। यदि 5 से पहले इवन नंबर होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, देखो 4.82, ये इतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं लेनी हमने। अब यदि देखो दूसरी साइड देखो, हमारे पास 4.835 है, 5 आ जाएगा, 5 से पहले क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर में यदि ये ऑड नंबर है, देखो ऑड नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे यदि 5 है, ठीक है। 5 से बड़ा होगा तो भी ऐड करेंगे, बट यहाँ पे 5 ही है, बट ऑड नंबर है यहाँ पे, तो हम +1 करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4.84, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलिए अब ये लग गया आपको पता, देखो 5 से बड़ा होगा डिजिट तो हम एक ऐड कर देंगे तो 2.6 आ गया। 5 से छोटा होगा डिजिट, लेस देन 5 होगा, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगी, मतलब 3.83 आ जाएगा। यहाँ पे ये लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी। टू सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 3.8 आ जाएगा। यहाँ पे 4.825 है हमारे पास, नो चेंज, ठीक है, मतलब 5 एंड में 5 है हमारे पास। फॉर इवन नंबर नो चेंज, ठीक है। यदि इवन नंबर है तो कोई भी चेंज नहीं होगी, 4.82 ही आएगा। और ऑड नंबर है हमारे पास, देखो ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, इसमें हम एक ऐड करेंगे तो 4.84, ठीक है। अब एडिशन में आते हैं, देखो मैंने आपको एडिशन में बताया कि हम जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक हम इसका रिजल्ट देते हैं। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, देखो 1 है, 5 से छोटा है ना, तो ये 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो 7.3 क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे जो मतलब इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने सब्ट्रैक्शन में करना है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी आपने जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको उतना ही आपने राउंड ऑफ करके रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, देखो ये राउंडिंग ऑफ के ये राउंडिंग ऑफ बताई और सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो मैं थोड़ा सा छोटा सा रह गया आगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन जो ये क्या होती है, ठीक है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। यदि हमारे पास देखो वैल्यूज है 60230000000, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे जीरो है। ये देखो साइंटिफिक नोटेशन में अब हमारे पास ये वैल्यू देखो बहुत ही लंबी है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमने शॉर्ट करना है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम यदि यहां पे देखो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट यदि लेफ्ट हैंड साइड को जाता है, देखो हम 1 डिजिट पे यहां से यहां को ले आए इस पॉइंट को, ठीक है। तो मैंने वैल्यू क्या लिखी, देखो 6.023 इनटू, अब क्या करेंगे, अब देखो जितने जीरो होंगे, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 10 पावर क्या करेंगे हम 17, पावर जो है वो प्लस में लेनी है आपने, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, मतलब छोटा लिखने के लिए हम ऐसे करके करेंगे। अब इसको यदि हमने देखो ये आ गया 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके 6 0 2 3 है ना, पॉइंट ऐसे करके ये आया हमारे पास 0 पॉइंट्स आ गया ना, ऐसे करके लो, देखो 0.000063। अब पॉइंट देखो यहां से यहां को जा रहा है राइट हैंड साइड को, ये राइट में जाएगा तो 10 के ऊपर पावर जो है वो माइनस में लेनी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 6.023 इंटू 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, 10⁻⁷ ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंडिंग ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम अलग से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसमें 4 लॉज है। वो अगले बोर्ड एग्जाम में तो 101% एक ना एक आएगा ही आएगा आपको। लॉज जो है वो आते ही आते हैं, कंपटीशन लेवल में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है।